अब भारत को मिले इस ब्रह्मास्त्र की बारूदी ताकत भी आपको दिखाते हैं, जिसे सुनकर ही दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों कहते हैं कि जंग की तैयारी हालत अमन में ही की जाती है, और फिर पाकिस्तान को जब भारत जैसे अयार और मकार दुश्मन का सामना है तो हर वक्त बल्कि हर घड़ी पाकिस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ अपडेट करना पड़ता है बल्कि जदीद से जदीद हथियार और सामान हरब भी इकट्ठा करना पड़ता है। वैसे तो पाकिस्तान की हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि हमें कभी भी जाहिलियत का इर्तिकाब नहीं करना, यानी कभी भी जंग में पहल नहीं करनी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं है कि पाकिस्तान कोई तर नवाला है या अपने दिफा से गाफिल है। पाकिस्तान अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने की जानिब पेशकदमी कर रहा है। दरअसल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर्ड या 27 फरवरी के मार्के से पहले इंडियन मीडिया की जानिब से एक सवाल बार बार किया जाता था कि भारतीय हमले की सूरत में पाकिस्तान अपना बचाव कैसे करेगा। क्या पाकिस्तान के पास दिफाई साजो सामान है? पाकिस्तान की जानिब से कभी भी जल्दबाजी या जज्बातियत का मुजाहरा नहीं किया गया। 27 फरवरी के मार्के के बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारतीयों को पैगाम दिया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाई कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हरगिज हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना भी जानते हैं और सरहदी हदूद पामाल करने की जुर्रत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। जब से भारत ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लिया, तब से इंडियन मीडिया में यह प्रोपेगेंडा किया जाने लगा कि अब पाकिस्तान खैर मनाए, क्योंकि एक तो हमें राफेल तैयारे मिल गए हैं और दूसरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अब हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। अब इंडियन मीडिया के इस दावे को दीवाने का ख्वाब कहा जाए या भारतीयों की खुशफहमी, क्योंकि हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमसे भी लोग कमेंट करके पूछते थे कि क्या वाकई पाकिस्तान के पास S-400 का कोई तोड़ है या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। ये अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए हमारी वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा कीजिए। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास S-400 का तोड़ है या नहीं। तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मुअस्सर जवाब मौजूद है, और वो है पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के पास ऐसी शानदार ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो न सिर्फ S-400 बल्कि इससे भी कई गुना जदीद एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करने की सलाहियत रखती है। UAE के दारुल हुकूमत अबू धाबी के एयरपोर्ट पर हमला हुआ। हालांकि UAE में अमरीकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हौसी बागियों ने ड्रोन से हमला भी कर दिया और मिसाइल भी दाग दिए, लेकिन अमाराती एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर सका। यह सिस्टम तो अलर्ट तक जारी नहीं कर सका। ऐसा ही कुछ हुआ शाम में, जहां इस्राएली तैयारों ने बंदरगाह पर हमला किया, लेकिन रूसी साख्ता S-400 बिशारुल असद हुकूमत को कोई मदद ना कर सका, क्योंकि यह सिस्टम इस्राएली तैयारों को डिटेक्ट करने में नाकाम रहा। यानी इसराइल के पास यह टेक्नोलॉजी है कि वो S-400 को बाईपास कर सके। इसराइल के अलावा रूस, चीन और पाकिस्तान को भी यह सलाहियत हासिल है कि वो इस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। पाकिस्तान के पास स्टेल्थ ड्रोन्स हैं जो S-400 को दबड़दूस करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद ड्रोन ZF-1 वाइपर न सिर्फ S-400 बल्कि दुनिया के किसी भी बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की जानिब से 2018 में इस ड्रोन की प्रमोशन भी की गई थी। ड्रोन की एक और खास बात यह है कि यह दुश्मन के सिस्टम को न सिर्फ जैम कर सकता है बल्कि कंट्रोल टावर से इसका राब्ता भी मुनक़ता कर सकता है। 27 फरवरी के मार्के के मौके पर पाकिस्तान की जानिब से इसका अमली मुजाहरा भी किया जा चुका है, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के तैयारों का उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता ही नहीं होने दिया। आप सबको याद ही होगा कि हमने भारतीय तैयारों का उनके कंट्रोल टावर से राब्ता ही मुनक़ता कर दिया था। यही वजह है कि भारतीय पायलट अभिनंदन जब खुद को इजेक्ट करके तैयारे से बाहर निकला तो उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या भारत में। अभिनंदन लोगों से जगह से मुताल्लिक सवाल करता रहा, जिस पर मुश्तिल शहरियों ने खूब जी भरकर अभिनंदन की दुर्गत बनाई और उसे सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुर्की से मिलने वाला TB2 भी भारतीयों पर कहर बनकर नाजिल होगा। इस ड्रोन TB2 की खसूसियात का जिक्र किया जाए तो यह ड्रोन 27,000 फुट की बुलंदी पर 24 घंटे 34 मिनट तक मुसलसल परवाज करने की सलाहियत रखता है।
तुर्की ने सन 2014 में इस ड्रोन को तैयार किया था, जिसके बाद ऐसे 104 ड्रोन तुर्क फौज के हवाले किए गए थे। अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रैपर से 8 गुना कम वजन वाले तुर्क ड्रोन BTB-2 ने स्मार्ट माइक्रो एम्यूनेशन बारूद के हामिल गाइडेड मिसाइलों से दरमियानी बुलंदी पर परवाज में जिस अंदाज में आर्मीनी तंसीबात को तबाह किया, इससे दुनिया के बड़े असलसाज ममालिक और जमाना दंग और दुश्मन खौफजदा है। तुर्की के BTB-2 ड्रोन ने पिछले साल शाम में दर्जनों रूसी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट यूनिटों को तबाह किया था। हत्ता कि रूसी वजीर दिफा को भी एतराफ करना पड़ा कि रूस का दिफाई निजाम कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तुर्क ड्रोन हमलों के खिलाफ नाकाम दिफा रखता है। गुज़श्ता फरवरी शामी शहर अदलब में ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड में इसी ड्रोन ने रूसी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ आला कारकर्दगी और आदाफ को निशाना बनाने की बेहतरीन शरह ने दुनिया के दिफाई मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया था। तुर्की ने रूसी साख्ता पेंटासर निजामों की तबाही की वीडियो जारी की तो साबित हुआ कि रूसी दिफाई निजाम दरअसल तुर्क ड्रोन का पता लगाने और इनके खिलाफ दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा था। अपनी जंगी सलाहियतें साबित करने वाला BTB-2 कतर और यूक्रेन को फरोख्त किया जा चुका है और कई ममालिक ने इसकी मुसलसल कारकर्दगी को देखते हुए खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। तुर्की के ड्रोन तैयारों की कामयाबी ने दुनिया को बता दिया कि जो मुल्क बेहतर खुदमुख्तार ड्रोन निजाम तैयार करने में तकनीकी बर्तरी हासिल करेगा, वो अपने हरीफों के मुकाबले कामयाब ठहरेगा। दोस्तों, इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास मौजूद ड्रोन्स दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए काफी हैं। पाक आर्मी की बात करते हैं तो हमारी आर्मी के पास शापर ड्रोन है, बराक है और चीनी साख्ता H-4 ड्रोन भी पाक आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल है। पाक बहरिया पाकिस्तान नेवी का जिक्र करें तो पाक नेवी जर्मन साख्ता ड्रोन के अलावा चीनी साख्ता CH-4 ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन हमारी समंदरी हदूद की निगरानी को यकीनी बनाते हैं। आज़रबाईजान जंग की ड्रोन अटैक वीडियोस से दुनिया हैरान है कि तुर्की साख्ता BTB-2 ड्रोन किस तरह इंतहाई कामयाबी से निशाना लगाते और दिफाई तंसीबात को तबाह करते रहे और आनन फानन आर्मीनिया की गेम खत्म हो गई। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के तकरीबन 185 T-72 टैंक, 90 बख्तरबंद गाड़ियां, 190 तोपें, 75 मल्टीपर रॉकेट लॉन्चर यूनिट, 30 जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम, 1 टूर सिस्टम, 5 S-300 मिसाइल सिस्टम, 14 रेडार, 1 Su-25 त्यारा, 4 ड्रोन और 500 से जायद गाड़ियां तबाह की। उस जंग में 2500 आर्मीनी फौजी हलाक और 5000 से जायद जख्मी हुए, जबकि दूसरी तरफ आर्मीनिया के मुकाबले में आज़रबाईजान का नुकसान इससे 6 गुना कम था। आज़रबाईजान जंग ने मॉडर्न जंगी हिकमत अमली को नए आइडियाज दिए। फिजाइया और महंगे जंगी तैयारों को जंग में शामिल किए बगैर कम लागत ड्रोन तैयारों के इस्तेमाल से मकासद हासिल करना दुनिया के दिफाई थिंक टैंक्स के लिए एक नया बाब है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।